चुनाव का मौसम है। बिहार की सड़कों पर इंडिया गठबंधन का शोर है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जनता के बीच हैं। मकसद है जनता को जागरूक करना और केंद्र की मोदी सरकार पर सीधा वार करना। कुल मिलाकर बिहार की सड़कों पर इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा पूरे शबाब पर है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ मिलकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर खुलकर वार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसा बयान आया है जिसने गठबंधन की दीवारों में दरार डाल दी है और इस सियासी रणभूमि में अचानक एक ऐसा तीर चला जिसने गठबंधन के सबसे बड़े दुश्मन बीजेपी को नहीं बल्कि अपने ही साथियों को घायल कर दिया है। सबसे ज्यादा तो अब लोग कहने लगे हैं कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला और कहा, लोग कह रहे हैं कांग्रेस ने समझौता कर लिया है। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी समझौते की राजनीति नहीं करती। इतना ही नहीं, उन्होंने 2014 में जीजा जी के नाम पर चुनाव लड़ने का भी ताना मारा। केजरीवाल यही नहीं रुके, इशारों में इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में आज तक गांधी परिवार से कोई जेल नहीं गया। अभी गोवा के अंदर हमारी टीम बता रही थी, गोवा में मैं बात कर रहा था, गोवा में जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी आपके 5 सबसे बड़े नेता जेल हुआ है, बीजेपी ने आपके 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल भेज दिया। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस का एक भी नेता जेल नहीं गया? बस फिर क्या था, कांग्रेस तिलमिला उठी। ये वही राहुल गांधी हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे हैं, जो विपक्ष को एक मंच पर लाने के लिए लगातार देश भर में दौरे कर रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल के इस बयान पर सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने कहा, जब खुद पर आरोप लगे तो माफी मांग ली। ऐसे में केजरीवाल के इस बयान पर सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने कहा, जब खुद पर आरोप लगे तो माफी मांग ली और अब गांधी परिवार पर बेबुनियाद बातें। तो वहीं मुमताज पटेल ने भी निशाना साधते हुए कहा, देखिए कौन बोल रहा है, गठबंधन के लिए हमारे पास आया था और अब हम पर ही उंगली उठा रहा है। केजरीवाल के आरोपों से तिलमिलाई कांग्रेस ने तीखा हमला बोला। किसी ने केजरीवाल को बीजेपी का बी टीम कहा तो किसी ने उन पर केंद्र से मिली भगत का आरोप भी लगाया। बात यहां तक पहुंची कि कांग्रेस ने ये तक कह डाला, चुनाव आते ही रिहा हो जाते हैं और फिर बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले बयान देते हैं। ये पहली बार नहीं है जब आप और कांग्रेस के रिश्तों में खटास आई हो। गुजरात से लेकर दिल्ली तक हर चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की राह में कांटे बिछाती रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा, हरियाणा में कांग्रेस के वोट काटे और दिल्ली में तो मुकाबला आमने सामने का बन गया। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये गठबंधन सिर्फ नाम का है? अब जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तो इंडिया गठबंधन की एकजुटता फिर से सवालों के घेरे में है। हालांकि राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट करने की जद्दोजहद में है, लेकिन अपने ही साथियों की बयानबाजी से राह मुश्किल होती जा रही है। केजरीवाल के इस बयान ने गठबंधन में फिर से गांठ डाल दी है। सवाल उठता है, क्या इंडिया गठबंधन वाकई एकजुट है या फिर ये साथ सिर्फ चुनावी मजबूरी है? क्या 2025 में बनेगी बात या बिखर जाएगा साथ? अब देखना ये है कि तकरार के इस तूफान के बीच क्या विपक्षी एकता की नाव पार लगेगी या फिर राजनीति की लहरें इसे डुबो देंगी।